वो किसी ने हेल्प नहीं करी, सब देखते रहे वहाँ पे। फिर मैं जैसे जैसे उस पे लेटाया, वहाँ पे मुझे डॉक्टर ने मारा भी। फिर मेरे को गेट के बाहर खड़ा कर दिया कि आप नहीं जाओगे अंदर। यहाँ के डॉक्टरों और नर्सों के निकम्मेपन की वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। उनके साथ जिद्दोजहद हुआ और उनको मारा पीटा गया। डॉक्टर ने और नर्स ने मिल करके उसको मारा है, पीटा है। सरकारी दावे चाहे कुछ भी हो, लेकिन अस्पतालों की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अस्पतालों में लापरवाही इस कदर है कि तीमारदार से लेकर के और पेशेंट तक को मारने तक की घटनाएं आ रही हैं। अभी हम हैं रोहिणी सेक्टर 15 स्थित ईएसआई हॉस्पिटल में, जहां पर आज रात में करीब 2:30 बजे के करीब एक अंकिता सिंह नाम की महिला आजादपुर से लाई जाती है और उसके पेट में दर्द होने की बात कही जाती है। जब उसे एडमिट कराने की कोशिश की जाती है, समय पर उसको एडमिट नहीं किया जाता है। जब उसके हस्बैंड उसे एडमिट कराने के लिए डॉक्टरों से गुहार लगा रहे होते हैं, सबने अपना पल्ला झाड़ दिया और इससे नाराज होकर के वो वहाँ की व्यवस्था का वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो महिला के हस्बैंड को अलग डॉक्टर के कमरे में ले जाकर के डॉक्टरों और नर्सों के द्वारा पीटा जाता है। उसे मारने पीटने के बाद फिर उस महिला के पास छोड़ दिया जाता है जो स्ट्रेचर पे पड़ी होती है, और कुछ देर के बाद उसे कहा जाता है कि इस महिला को तुम लेबर रूम में लेके जाओ, जहां ले जाने के कुछ देर के बाद ही महिला की मौत हो जाती है। डॉक्टरों के द्वारा बताया ये जाता है कि महिला की ब्लडिंग हो रही थी, ब्लडिंग होने की वजह से वो इनेमिक हुई और उसकी मौत हो गई। इस नेग्लिजेंस के पीछे जो परिवार है, महिला का जो हस्बैंड है, उनका आरोप ये है कि डॉक्टरों ने यहाँ पर न तो समय पर महिला को देखा और न ही उसकी कोई मदद की, बजाय इसके कि जब इन्होंने उसकी मांग की कि महिला को देख रेख कीजिए, इसको कम से कम इसका इलाज शुरू किया जाए, तो डॉक्टरों ने उसके साथ मारपीट की। और मौत होने के बाद बॉडी को यही हॉस्पिटल में अभी रखा गया है। यहाँ आम आदमी पार्टी के यहाँ से स्थानीय निगम पार्षद जो है सेक्टर 15 के प्रदीप मित्तल पहुंचे, आम आदमी पार्टी के 2-3 और पदाधिकारी प्रवक्ता भी पहुंचे हैं और यहाँ सारे लोगों ने अस्पताल के विरुद्ध थाने में तहरीर दी है और थाना इस मामले की जांच कर रहा है। मैं यहाँ पे लेके आया हॉस्पिटल रात को, फिर इन्होंने कह दिया इंजेक्शन ला के उस बेड पे चले जाओ। वहाँ पे गया, उनको आराम नहीं है। मैंने दोबारा बोला कि सर उनको आराम नहीं आ रहा, उन्होंने कहा वेट कर लो। मैं फिर दोबारा गया तो उन्होंने कहा फिर भी वेट करो। उसके बाद फिर ये मुझे ना जबरदस्ती परेशान करने लगे कि भाई 2 बार बोल दिया आपको वेट करो, बट उनको आराम नहीं आ रहा। मैं दोबारा आया, उन्होंने कहा ना लेबर रूम लेके जाओ। फिर मैं जब लेबर रूम लेके कह रहे, मैंने कहा कौन, आप साथ में चलो, कह रहे आप लेके जाओ। मैं फिर व्हील चेयर लेके आया उनको। जैसे ही मैंने बेड से खुद उठाया तो वो गिर गई, बेहोश हो गई तुरंत ही, वो लेट गई। अब मैं उठा नहीं पा रहा था। मैंने बोला कि हेल्प कर दो, कोई साथ में आके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कोई होगा वो आके हेल्प कर दे। वो किसी ने हेल्प नहीं करी, सब देखते रहे वहाँ पे। फिर मैं जैसे जैसे उस पे लेटाया, उसके बाद ना फिर थोड़ी देर उनको फिर आराम नहीं आया। मैं पानी पिला, उसके बाद फिर वो थोड़ी देर बाद लेबर रूम लेके जाए, फिर गिर गई वो, फिर भी कोई नहीं आया। फिर डॉक्टर जब नर्स ने मेरा फोन छीन लिया, उसके बाद ये सब मिलके मुझे इस वाले रूम में लेके गए। वहाँ पे मुझे डॉक्टर ने मारा भी। फिर मेरे को गेट के बाहर खड़ा कर दिया कि आप नहीं जाओगे अंदर। मेरी पेशेंट अकेले पड़ी थी, इन्होंने कोई इलाज नहीं करा, कुछ नहीं करा। मेरी बच जाती, मैं अपना पेशेंट अपने पैरों से लेके गया था, वहाँ पे चलवा के लेके गया था, इन्होंने मार दिया उसको। कितने महीने की प्रेगनेंसी थी? प्रेगनेंसी नहीं थी। यहाँ पे गायने का इलाज पहले से ही चल रहा था। मैं पिछले हफ्ते भी आया था इमरजेंसी में इनको दिखाने के लिए। तो रात में कहाँ से आप लेके आए थे? घर से, अपने शादी में घर से लेके आया था, बिठा के लाया, उसके चला के लेके आया। अपने पैर से लेके गई है। उसके बाद जब उन्होंने इंजेक्शन दिया या जो भी दिया है, उसके बाद से वो बेड से व्हीलचेयर पर नहीं बैठ पाई, बेहोश हो गई। उनको पेट में दर्द हो रहा था और ये इंजेक्शन लगाए थे, उनको आराम नहीं मिल रहा था। वो लेबर रूम के लिए बोल रहे, मैं कह रहा तू लेके जा, फिर पहले मना कर रहे, फिर मैं लेके जा रहा हूँ। गिर गई, कोई मदद नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहे। मेरे को फिर बाहर होगा नहीं, मैं गिरी है तो इसको बाहर खड़ा कर दिया। इसको अकेला अटेंडेंट था, उसको बाहर खड़ा कर दिया। जब इनकी मेरे को मॉर्निंग बोला कि अगर लेबर रूम जल्दी ले आते तो ये बच जाती। डॉक्टर ने मुझसे बोला, और लेबर रूम में डिले किसने किया? इन्होंने खुद। लेबर इन्होंने कोई वो दिया, कंपाउंडर दिया, कुछ दिया कि जो हेल्प कर दे, और ना ही इसको ले जाने दिया। बीच में मेरी बात भी नहीं सुनने। मैंने बगल वाली जो मेरी बेड पे थी उनके पेशेंट को बोला जाके कि आप उनको बोलो जाके इनको दिक्कत हो रही है। वो गए, फिर उन्होंने सुना, मेरी बात भी नहीं सुन रहे थे। देखिए, मेरे विधानसभा के हमारे एक वॉलेंटियर थे, वो अपने पत्नी को रात में 2:30 बजे लेकर के यहाँ पे पहुंचे। यहाँ के डॉक्टरों और नर्सों के निकम्मेपन की वजह से लगभग सुबह के 6:30 बजे उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। जब रात में उनके
पत्नी को इलाज नहीं मिल रहा था, उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने बोला कि भाई इनका इलाज किया जाए। उनके साथ जिद्दोजहद हुआ और उनको मारा पीटा गया। डॉक्टर ने उन और नर्स ने मिल करके उसको मारा है, पीटा है। सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ है। हम लोग यहाँ पर आए थे, हमने दिल्ली पुलिस को भी इन्फॉर्म किया है, कॉल भी किया है और कंप्लेन दे दिया है। अभी सीसीटीवी कैमरे का जो फुटेज है हम उसका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार होने के बाद जो भी परिजन हैं हम उनके साथ मिलकर के आगे की कार्रवाई करेंगे और तब तक पोस्टमार्टम या बॉडी लेकर नहीं जाएंगे जब तक कि सीसीटीवी कैमरे नहीं आ जाते और जब तक कि उस डॉक्टर के ऊपर, नर्स के ऊपर एक्शन नहीं हो जाता। प्रदीप जी, क्या कहेंगे? लगातार नेग्लिजेंसी का मामला हॉस्पिटलों में बढ़ रहा है। आज ईएसआई में हुआ है, अम्बेडकर में भी इस तरह के मामले आते रहे हैं, लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। देखिए, जब से ये सरकार 4 इंजन की दिल्ली के अंदर आई है, लगातार सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंसी हो रही है। आए दिन अम्बेडकर हॉस्पिटल के अंदर हम देखते हैं इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, या अन्य हॉस्पिटल के अंदर भी। तो आज का जो मामला है वो ईएसआई हॉस्पिटल का है, सेक्टर 15 में, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। हमारे साथ हमारे अभिषेक तिवारी जी हैं, जो कि आदर्श नगर विधानसभा से आते हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनकी विधानसभा से ही इनके जो है ये खास दोस्त हैं अनुज जी, उनकी वाइफ को लेकर वो रात को 2:30 बजे हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। 2:30 बजे से लेकर लगभग सुबह के 6 साढ़े 6 बजे तक, मतलब उसका कोई इलाज नहीं किया जाता, कोई पूछता नहीं है, और 6:30-7 बजे के अराउंड पता लगता है कि उनकी डेथ हो जाती है। और उसके साथ साथ अभी जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड को जो जहाँ के डॉक्टर हैं उनके द्वारा मारपीट की जाती है और धमकाया जाता है, तो उसकी अभी हम सीसीटीवी फुटेज मांगी है। एसएचओ साहब से मिले हैं तो उन्होंने बोला है कि आधे से 1 घंटे में हम आपको सीसीटीवी फुटेज देखकर जो भी मामला होगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तब तक के लिए अभी हम बॉडी यहाँ से नहीं ले जाने दे रहे, क्योंकि जब तक सीसीटीवी फुटेज ना आ जाए, और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि बोर्ड का गठन हो और बोर्ड के माध्यम से पीएम करवाएंगे कि जो जांच है वो प्रॉपर हो और एक गरीब परिवार को न्याय मिल सके, क्योंकि इतनी बड़ी घटना जो हुई है, 26 साल की उनकी मिसेस की डेथ हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। और जो भी अधिकारी, डॉक्टर्स, जो नर्सेज, जो भी इसमें जिम्मेवार हो गए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।